बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल गुड। और आप सभी का पढ़ाई बढ़िया तरीके से चलेगी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। वुमेन रिप्रोडक्शन की एक नए टॉपिक, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखेंगे। सारी चीजें कवर किया जाएगा। और आज का लेक्चर नंबर है हमारा 4। तो इस सेशन को स्टार्ट किया जाता है। आई होप कि आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, सारी चीजों को कवर कर रहे होंगे। तो चलिए इसको देख लिया जाए, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की। तो आज बहुत सारे बच्चे हैं जो फीमेल रिप्रोडक्शन नाम सुनकर क्या करते हैं कि खुशी होती है कि रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो भाई ये रिप्रोडक्शन, ये नॉलेजेबल चीजें, आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाया जा रहा है नॉलेज के लिए। आपको आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। और नॉलेज यहाँ तक सीमित नहीं, आपको नीट 2026 के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो सारी चीजें आपको कवर कराया जाए, 2026 के लिए पढ़ाया जा रहा है, तो ये तो पता ही है। और जो बोर्ड के एग्जाम के बच्चे हैं उनके लिए भी ये सेशन बेनिफिशियल होगा, आपको पहले ही बता दिया गया है। और ये क्या है कि बहुत लैंग्वेज में चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4। शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, अटेंशन के बनाकर पढ़ना है भाई। क्लास में बढ़िया तरीके से, अच्छा स्ट्रक्चर ही बढ़िया तरीके से पढ़ना है। तो चलिए सारे चीजों को कवर किया जाएगा, ऐसे नहीं। और बढ़िया तरीके से देखा जाएगा, पेज बाई पेज सीरीज चल रहा है अपना, मजे लेकर पढ़ते रहिए। और चलिए तो शुरू किया जाए। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि फीमेल के जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, इन दोनों के बारे में आपको पता ही है। फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? ओवरी होता है। और फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है भाई? वेजाइना होता है। क्या होता है? वेजाइना होता है। वेजाइना सर्विक्स से सारे मिलाकर क्या होते हैं? फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आ जाते हैं। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया कि इसको सारी चीज को कवर कर लेना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले कल आपको बताया गया था कि सारी चीजें कवर करा दिया गया था। और यहाँ पर आपको जो स्पर्म के अंदर देखे थे हम, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सारे चीजें ए टू जेड अगले लेक्चर में आपको, अब फिफ्थ लेक्चर में आपको क्या किया जाएगा? पढ़ाया जाएगा। सारे चीजें कवर करा दिया जाएगा ए टू जेड। चलिए शुरू करते हैं। मादा प्रजनन लिख देते हैं, मादा जनन या प्रजनन, जनन लिख देते हैं। जन अंग, या यहाँ पर इसकी जगह पर ऑर्गन्स भी लिख सकते हो, ऑर्गन्स भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या डायग्रामेटिक तरीके से समझ लेंगे, डायग्रामेटिक वे में हम समझ लेंगे, बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले आपको एक डायग्राम हम बनाते हैं यहाँ पर, और उसके बाद सारी चीज कवर किया जाएगा ए टू जेड। ओके, हो गया, थोड़ी सी बड़ा बन गया है। ओके, हो गया। ओके, सारा चीज तो हो गया। चलिए ठीक से बन जा भैया। ओके, हो गया। और थोड़ा सा क्या बन गया है? चौड़ा बन गया है।
थोड़ी सी और इसको पतला बना दिए। हो गया, एक है हमारा। ओके, हो रहा है क्लियर सारी चीजें। ये थोड़ा सा इधर बन गया, यहाँ पर, यहाँ पर होना चाहिए। ओके, हो गया सारी चीजें। ये क्या है, फीमेल एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हम तैयार किए हुए हैं भाई, बढ़िया है जैसा भी है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर आपको सारे चीजें ए टू जेड कवर करा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, एग से शुरू कर देते हैं। ओवरी क्या है, ये क्या है, ओवरी है। क्या है, ओवरी है। ये क्या है भाई, ये भी ओवरी है। इधर नहीं लिखा जाएगा, इस साइड ही लेबलिंग किया जाएगा, सारे लेबलिंग इस साइड किया जाएगा, ए टू जेड। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए ओवरी है। अब यहाँ पर ओवरी के बारे में थोड़ी सी यहीं पे जानकारी दे दिया जाता है। ओवरी जो है, ओवरी के अंदर क्या है कि बहुत सारे क्या होते हैं, इसमें मैट्रिक्स होते हैं, जो मलबा होता है, हिंदी में भी बताया जाएगा, अंडाणु। ओके, ये जितने भी मलबा है, जितने भी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को दो भाग में क्या किया है, डिवाइड किया गया है। अंदर की जो मैट्रिक्स है, इसको दो भाग में क्या किया गया है, टू कंपार्टमेंट में क्या किया है कि डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर इसके कंपार्टमेंट भी देख लेते हैं, तो दोनों कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट ये हो गया और एक कंपार्टमेंट ये हो गया। समझ में आ रहा है? आ रहा है? ओके, तो यहाँ पर इस कंपार्टमेंट को ऐसे रंग दिया जाता है, आपको सारे चीजें ऐसे ऐसे समझ में आ रहा है? ओके, कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़ी सी लापरवाही करते हैं भाई, और आपका जो ये सेशन चल रहा है बढ़िया तरीके से, और जितने भी हैं बच्चे पढ़े मन लगाकर, हम लोग भी यही चाहते हैं। हो गया, यहाँ पर आपको इतना तो समझ में आ गया, ये सारा चीज हो गया होगा। ओके, चलिए इतना तो समझ में आ जाएगा कि ये, और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, मजे से पढ़ते रहिए। जो भी बच्चे हैं आपको सारे चीज कराया जाएगा, ए टू जेड। आपको एडर्सन डिजाइन वाला पीछे में करा चुके हैं हम फ्लोरिंग प्लांट में। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो क्या है, ये मैट्रिक्स के अंदर का टू कंपार्टमेंट में इसको डिवाइड किया गया है। तो बाहर का जो भाग है, बाहर का जो है, इसका नाम क्या है, और अंदर वाला, ये अंदर वाला भी है, अंदर वाला, अंदर वाला का नाम क्या है, बाहर वाला का नाम क्या है, जरा हमको कमेंट करिएगा, अगर पता है तो कमेंट करिए। सारी चीजें लेवलिंग किया जाएगा, ए टू जेड यहीं पर लेवलिंग किया जाएगा। समझ में आ रहा है? मेड्यूला अंदर की जो है, देख लिया जाए, ब्लरिंग नहीं करे, नहीं तो बार बार क्या हो जाता है कि ब्लरिंग कर ले। ओके, सब तो क्लियर है, चलिए सब तो सही है। मेड्यूला, यहाँ पर ये क्या है, कॉर्टिक्स। क्या है, कॉर्टिक्स है। अंदर का जो ये आपका भाग दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कॉर्टिक्स है, वलकुट है। वलकुट यहाँ पर आपको याद रहना चाहिए, वलकुट। समझ में आ रहा है? ये वलकुट है यानी कॉर्टिक्स है, ये मेडुला है। अब आपको ये सारे चीज क्लियर हो गया। अंदर की मैट्रिक्स कितने कंपार्टमेंट में बटी हुई है, अंदर जो ये हमारा ओवरी कितने कंपार्टमेंट में, दो कंपार्टमेंट में। ये क्या है, यहाँ पर मेडुला है, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर तो मेड्यूला और कॉर्टिक्स है। ये तो सारी चीज क्लियर हो गया। अब यही से क्या होता है कि जब एग निकलता है, एग निकलता है, तो आपको यहाँ पर एक और दो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक और दो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एग है। तो आपको ये याद रखना है कि एग क्या है, दो है, और एग की क्या दिया है, साइज भी दिया है, 2 से 4 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? एग की लंबाई क्या दिया है, 2 से 4, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको याद रखना। सारे चीजें ये पेयर में होते हैं, मतलब कि दोनों साइड होते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये क्या है आपको, ये पूरे पूरे ये क्षेत्र क्या है आपको, फेलोपियन ट्यूब है। क्या है, फेलोपियन।
अरे भैया काहे लिए थोड़ा सा। फेलोपियन ट्यूब है, क्या है? फेलोपियन ट्यूब है। यहाँ पर एक साइड इधर भी मिलेगा। आपको ये सारे चीज क्लियर है। अब यहाँ पर इसका नाम क्या है? फिंगरे है। क्या नाम है? फिंगरे है। क्या है भाई? ये उंगली नुमा क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिंगरे है। और फिंगरे क्या करता है? जब ओव्यूलेशन होता है तो एक को कैरी करने का काम करता है। एक को क्या करता है? कैरी करता है। तो इसे फिंगरे बोला गया। अब यहाँ पर आपको फिंगरे दिखाई दे रहा है। अब देखो फेलोपियन ट्यूब की क्या है? तीन कंपार्टमेंट में क्या किया गया? तीन कंपार्टमेंट है यहाँ पर। आपको यहाँ से यहाँ तक की कंपार्टमेंट, यहाँ से यहाँ तक की कंपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहा है ना? इनफंडिब्यूलम होता है। क्या होता है? इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम होता है जो क्या होता है? संकीर्ण होता है। संकीर्ण, संकीर्ण होता है। और यहाँ से यहाँ तक की आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक की एरिया, ये क्या है? एम्प्यूला है। एम्प्यूला, समझ में आ रहा है? यहाँ पर इनफंडिब्यूलम क्या होता है भाई? फनल शेप होता है। ये ऐसे नहीं होता है, यहाँ पर लिख देते हैं फनल शेप। फनल शेप होता है, समझ में आ रहा है? और यहाँ पर एम्प्यूला क्या होता है भाई? एम्प्यूला क्या होता है? और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस्थमस। इस्थमस क्या है? ये इस्थमस है। आपको सारी चीज क्लियर हो गया कि फेलोपियन ट्यूब के, जो फेलोपियन ट्यूब है, इस फेलोपियन ट्यूब के क्या है भाई? तीन भाग है, तीन पार्ट है। तीन पार्ट कौन कौन है? तो इनफंडिब्यूला, एम्प्यूला और इस्थमस। फेलोपियन ट्यूब में क्या होती है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है? कंप्लीट होती है। और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होती थी? इसी एम्प्यूला जो क्षेत्र होता है, ये नैरो, इसका होता है नैरो शेप का होता है, नैरो शेप का। समझ में आ रहा है? इनफंडिब्यूलम ये क्या होता है? ये थोड़ी सी संकीर्ण होता है। समझ में आ रहा है ये? अब यहाँ पर सारी चीज तो क्लियर हो गया। एम्प्यूला, इनफंडिब्यूलम और इस्थमस हो गया। ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पर आप इसकी जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब की क्या दी है? चौड़ाई लंबाई दी है। फेलोपियन ट्यूब की क्या दी है? लंबाई दी है। यहाँ से क्या दी है? आपको 10 से 12 दिया है, अराउंड 14 तक कर दिया है। तो समझ में आ रहा है? फेलोपियन ट्यूब की क्या दिया है? लंबाई दिया। सब ठीक तो है? ओके। यहाँ पर इतना, हाँ ये दे दिया है। अब यहाँ पर आपको ये सारी चीज तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पर आपको सारे चीज लेबलिंग कर दिया जाएगा। एक एक पॉइंट, एक एक पार्ट की लेबलिंग कर देंगे। हो गया। अब यहाँ पर आपको इस साइड भी होगा क्या? फेलोपियन ट्यूब इस साइड है तो इस साइड भी क्या होगा? एम्प्यूला होगा। इस साइड भी क्या होगा? स्थमस होगा। इस साइड भी क्या होगा? इनफंडिब्यूलम होगा। समझ में आ रहा है? ये फिमरे है, ये पता ही है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। अब यहाँ पर थोड़ी सी क्या आते हैं भाई? गर्भाशय के अंदर आते हैं। क्या आते हैं? यूट्रस। ये क्या होता है? ये पूरा क्या होता है? इधर लिख देते हैं। यूटेरस, समझ में आ रहा है? गर्भाशय, रे रे रे, गर्भाशय है। समझ में आ रहा है? बच्चादानी भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? बच्चादानी लिख देते हैं। या इंग्लिश में वूम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वूम, वूम भी बोलते हैं, यानी बच्चादानी को ही वूम बोला जाता है। और यहाँ पर सारी चीज क्लियर हो गया। अब इस वूम के अंदर, इस वूम के अंदर की सारी चीजें देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये मसल, ये, उसके बाद ये है। यहाँ पर ये क्या होता है? इसकी नाम क्या है? पेरीमेट्रियम। ये क्या है बीच वाला? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। और अंदर वाला
अब यहाँ पर क्लियर समझाया है कि पूछता है यूट्रस कितने लेयर से, कितने त्वचा से बने होते हैं, कितने स्तर से बने होते हैं। तो 3 स्तर, 3 लेयर से। पहला क्या होता है पेरीमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या होता है मेम्ब्रेनियस होती है, झिल्ली नुमा होती है। मायोमेट्रियम क्या होती है भाई, तो स्मूथ मसल की बनी होती है, क्या होती है स्मूथ मसल की बनी होती है। और इंडोमेट्रियम क्या होता है ग्लैंडुलर होता है। इंडोमेट्रियम मेट्रियम क्या होता है ग्लैंडुलर होता है, मतलब ग्रंथिल होता है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है एमसी होता है, आपको सारी चीज लिखवाया नहीं जाएगा बट समझा दिया जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है एमसी होता है, तो किस लेयर में बदलाव देखा जाता है, जो गर्भाशय है गर्भाशय किस लेयर में बदलाव देखा जाता है, तो आपको यही है। आपको कौन सी लेयर है भाई, ये आपको इंडोमेट्रियम दिखाया दे रहा है। इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम के लेयर में क्या होती है कि चेंजिंग देखी देखी जाती है। समझ में आ रहा है। बाह्य, बाह्य क्या होता है गर्भाशय, और मध्य गर्भाशय, और इंडोमेट्रियम मतलब अंतः गर्भाशय। ये सारी चीज आपको एक एक चीज कवर करा दिया गया हिंदी में। समझ में आया ये सारी चीज। और आपको एक चीज यहाँ पर भी ध्यान देना है कि जो यहाँ पर ये सारी बनाया नहीं गया है लेकिन बनाएंगे अभी। यहाँ पर आपको जो सर्विक्स, सर्विक्स होता है, और यहाँ पर नीचे क्या होता है सर्वाइकल कैनाल, कैनाल होता है सर्वाइकल कैनाल। और नीचे में और आइएगा तो वेजाइना होता है, वेजाइना। समझ में आ रहा है, तो बनाया नहीं गया लेकिन बना दिया जाता अभी। ये सारे चीज हो गया, आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर सारे चीजें क्लियर हो गई कि नहीं। ओके दिखाई दे रहा है कि नीचे वाला, नीचे वाला ओके दिखाई तो दे रहा है, थोड़ी थोड़ी ऊपर बना दिया जाता है। यहाँ पर ये वेजाइना है, ये वेजाइना है, वेजाइना। समझ में आ रहा है वेजाइना। सर्विक्स मतलब ग्रीवा, ये सर्विक्स मतलब क्या होता है ग्रीवा, ग्रीवा, ग्रीवा नाल ये होता है। समझ में आ रहा है, ये योनि होता है ग्रीवा नाल, ये योनि। समझ में आ रहा है, सारी चीज क्लियर हो गया। ओके तो ये सारे चीज हो गया। और यहाँ पर कुछ चीजें हैं आपको बताया जा रहा है, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए भाई। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। ओके चलिए हो गया, तो चलिए चलिए ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही है, यहाँ पर इसका नाम ही लिखेगा फंडस, फंडस है। समझ में आ रहा है, ये सारी चीज हो गया, फंडस वंडस सारा चीज हो गया, क्लियर हो गया। शुरू से किया गया था आपको शुरू यहाँ पर आपको। अब देखिए यहाँ पर पूछता है रिप्रोडक्टिव में, तो भाई आपको मेमोरी ग्लैंड भी आता है, रिप्रोडक्टिव में मेमोरी ग्लैंड भी आता है। तो हम मेमोरी ग्लैंड को हम उसको आगे में पढ़ेंगे, उसको आगे में थोड़ी सी पढ़ाया जाएगा मेमोरी ग्लैंड को, तो अभी नहीं बताया जाता है मेमोरी ग्लैंड, बस इसके बारे में थोड़ी सी समझाया जाता है ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पर हो गया सारी चीजें, देखिएगा ये याद रखिएगा। यहाँ पर आपको फेलोपियन ट्यूब क्या होते हैं, 2 होते हैं, गर्भाशय 1 होता है, और जो हमारा ये होता है ओवरी होता है, ओवरी संख्या में क्या होते हैं 2 होते हैं। सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स, सर्विक्स कितना होता है तो भाई हमारा 1 होता है। सर्वाइकल कैनाल क्या होता है 1 होता है, ग्रीवा क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये सर्विक्स और सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना है, सर्वाइकल कैनाल और क्या है वेजाइना है, ये मिलकर क्या बनाते हैं तो बर्थ कैनाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बर्थ कैनाल, मतलब कि बच्चे की जो जन्म होता है, बच्चे उसे क्या बोला जाता है बर्थ कैनाल, आम भाषा में ऐसे ही बोलते हैं बच्चे, बच्चे द्वार को ऐसे। समझ में आ रहा है, तो आपको लगभग लगभग ज्यादा ज्यादा चीजें आपको समझ में आता है कि इंग्लिश बताया जाता है, तो सारी चीजें आपको कवर कराया जाता है। तो थोड़ी सी बढ़िया लग रहा है सेशन, तो इसको लाइक कर दीजिए, साइज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, बढ़िया से बच्चे जुड़े पढ़े। सारी चीज तो पढ़ाया जा रहा है आपको, A to Z बताया जा रहा है, हर एक पॉइंट हम बता रहे हैं, लेवलिंग के साथ बता दें। समझ में आ गया, ओके हो गया, एम्पुला उम्पुला सारा चीज हो गया। ओके कुछ चीजें हैं जो अभी बताना बाकी है, कुछ चीजें क्या है भाई आपको यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटिलिया में बाकी है। क्या है एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जैसे फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटिलिया है अभी,
मेल में ही था, उसमें भी था एक्सटर्नल जेनिटिलिया, पेनिस था, फोर्स सिस्टम था, ये सारी चीजें थी। समझ में आ रहा है? हो गया। अब एक बार और समझा दिया जाता है। जो ओवरी होता है, इसके ओवरी के अंदर के मलबा को क्या बोला जाता है? ओवेरियन एस्ट्रोमा। क्या बोला जाता है? इसके अंदर को ओवेरियन रियन एस्ट्रो एस्ट्रोमा बोला जाता है। ओवेरियन एस्ट्रोमा या मलबा, ओवेरियन एस्ट्रोमा हो गया। अब इस ओवरी को क्या किया जाता है? ओवेरियन एस्ट्रोमा को क्या किया जाता है? दो पार्ट में, दो कंपार्टमेंट में क्या होता है? डिवाइड होता है। अंदर का एक क्या होता है? तो मेड्यूला होता है, बाहर का कॉर्टिक्स होता है, वल्कुट होता है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर इनफंडिबुलम है, इन सॉरी इनफंडिबुलम है, एम्प्यूला है और स्थमस है। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं भाई? तो फैलोपियन ट्यूब बनाते हैं। यहाँ पर आपको आपको एक चीज है कि यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किस लिए है, ये चीज याद रखिएगा। ओव्यूलेशन जब होता है तो एग को कैरी करने के लिए, एग को फैलोपियन ट्यूब में पहुंचाने के लिए क्या होता है? तो स्टिमुले होता है। समझ में आ रहा है? तो ये सारे चीज हो गया क्लियर। गर्भाशय हो गया, यूट्रस। ओके। अब यहाँ पर देख लीजिए, यूट्रस के 3 लेयर होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। बाय गर्भाशय, अंत मिड गर्भाशय मतलब मध्य, और अंत गर्भाशय। यहाँ पर आपको सर्विक्स भी बताया गया, सर्वाइकल कैनाल, वेजाइना भी बता दिया गया। हो गया? ओके, मिटाया जाए। चलिए चलिए चलिए। अब यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटिलिया में कुछ बता दिया जाए। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में समझ में आ रहा है? एक्सटर्नल जेनिटिलिया, बाह्य जननांग। ठीक है, बाह्य जननांग। समझ में आ रहा है? एक्सटर्नल जेनिटिलिया में आपको सबसे पहले क्या आता है? पहला मेंस प्यूबिस, मेंस प्यूबिस आता है। उसके बाद सेकंड क्या आता है? सेकंड लेबिया माइजोरा। थर्ड क्या आता है? लेबी लेबिया माइन माइनोरा। और क्या आता है? एक क्लेटोरिस आता है। और पांचवा क्या आता है भाई? हाइमेन आता है। क्या आता है? हाइमेन आता है। समझ में आ रहा है? लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, ये हिंदी हिंदी में सारा चीज आपको बता दिया जाएगा। जो मेंस प्यूबिस होता है, ये क्या होता है? जघन सेल होता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? जघन सेल। ये बना देते हैं फिगर। देखिए, आपको जो चीजें हैं वो आपको ऑथेंटिसिटी के साथ सारी चीजें बताया जाएगा। इसमें कोई शर्माने वाली बात थोड़ी नहीं। जो चीजें हमको किताब में, जो चीजें हमारे एनसीईआरटी के बुक में, उस सारी चीज को हमको कवर करना है। जो चीज है उसको कवर करना है, पढ़ने वाली जो एजुकेशन वाली चीजें हैं उसको एजुकेशन वाली चीज के फॉर्मेट में ही समझेंगे तो बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा। सारे चीज को बढ़िया तरीके से। कुछ बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे हैं जो इसको कुछ ऐसे वैसे करते हैं, तो वैसे थोड़ी नहीं, आपको सारी चीज पढ़ाया जा रहा है, सारी चीज बताया जा रहा है। क्या होता है? जघन सेल, शैल्य, जघन शैल्य। समझ में आ रहा है? जहाँ पे क्या होते हैं? हेयर होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पर थोड़ी सी आपको फिर से बना देते हैं, दिखाई दे रहा है ना? ओके। ये आपको, ये हो गया, हो गया, हो गया। यहाँ पर आपको, हाँ, एक चीज नहीं बताया गया आपको। आपको ये जो क्या होता है, ये जो जोड़ा हुआ होता है, इसका नाम क्या होता है? उसका नाम क्या होता है? तो ये लिगामेंट होता है। क्या होता है? ये चीज याद रखिएगा, लिगामेंट। ये लिगामेंट होता है। ये सारी चीज आपको बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये लिगामेंट तो हो गया। यहाँ पर देखिए, ये क्या होता है? हेयर होता है। हेयर क्या होता है? हेयर ही होते हैं। और यहाँ पर लेबिया माइजोरा और लेबिया माइनोरा। लेबिया माइजोरा क्या होते हैं? तो एक बड़े त्वचा के फूल होते हैं, बड़े त्वचा होते हैं।
क्या होते हैं, एक बड़े त्वचा होते हैं। बड़े त्वचा बोले तो यहाँ पर वसा का वसा वाले टिश्यू यानी एक फैटी टिश्यू होते हैं जहाँ पे ये लेबिया माइजोरा होता है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे उससे थोड़ा सा नीचे क्या होता है, लेबिया माइनोरा होता है, समझ में आ रहा है। और जो इसको क्या करता है, ऊपर से पूरा ढक कर रखता है, पूरा क्या करता है, इसको पूरा ऐसे ढक कर रखता है, उसे हाइमेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, हाइमेन बोला जाता है। हाइमेन योनि, क्या बोला जाता है, योनि छद, समझ में आ रहा है। और एक क्लिटोरिस क्या है, नहीं नहीं, हाँ ये क्या होता है, यहाँ पर ये ढक कर रखते हैं, सॉरी, ये क्या होता है, ये ढक कर क्लिटोरिस होता है। हाइमेन छद क्या होते हैं भाई, तो ये योनि योनि छद होते हैं हाइमेन, समझ में आ रहा है। तो ये क्या होती है, ये पूरी क्या करता है, ढक कर रखता है। और योनि छद जो होते हैं, हाइमेन जो होते हैं, ये क्या करते हैं भाई, ये हाइमेन, ये जो कॉप्यूलेशन होता है, कॉप्यूलेशन मतलब ये तो एक नाल होता है, एक द्वार, जो हमारा यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, यहाँ से यूरेथ्रा जो यूरिन का जो ये है पाथवे है, यूरिन जहाँ से क्या होता है कि निकलता है, वो होता है। और क्या होता है कि जो फर्स्ट कॉप्यूलेशन होता है, फर्स्ट कॉप्यूलेशन में, फर्स्ट इसमें क्या बोले उसको, संभोग या उसको मीटिंग में क्या होता है कि ये फट जाते हैं, क्या होते हैं, ये फट जाते हैं, या ऐसे भी नहीं होता है तो क्या होता है, कुछ तरीके से, जैसे कि आपको मान लीजिए कि कोई इंसिडेंट हुआ तो गिर गए, कोई ऐसे गिर गई, या साइकिल चलाने से दरअसल क्या होता है, बच्ची आती जाती है साइकिल से, जिसके कारण क्या होता है, ये फट जाते हैं। और फट जाते हैं तो बहुत सारे समाज में ऐसे एलिगेशन लगाया गया, बहुत सारा चीज है कि ये आपको वर्जिनिटी टेस्ट का, ये ऐसे नहीं, ऐसे तो सारी चीजों को करना नहीं चाहिए, लेकिन जो समाज है मतलब बहुत गंदा है। आपको बस केवल समझना है कि हाँ, इसको सारी चीज को जो पढ़ रहा है, जो सारी चीज कवर कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि सारी चीज है क्या, समझ में आ रहा है। ये फर्स्ट पॉपुलेशन में ही फट जाते हैं, ऐसे फर्स्ट पॉपुलेशन में क्या होते हैं, ये फट जाते हैं पहले मैथुन में, तो समझ में आ रहा है। ये क्लिटोरिस हाइमेन वाइमेन सारा चीज क्लियर हो गया, ओके, हो गया सारा चीज क्लियर, देख लिया जाए कितना हो गया। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, सारे चीजें समझ में आया, फिर से समझा, कुछ बातें समझा दिया जाए। ये क्या होते हैं भाई, ये ये क्या होते हैं, हाइमेन, हाइमेन क्या होते हैं, तो ये सबसे क्या होते हैं कि ये नीचे होते हैं, क्या होते हैं कि फर्स्ट पॉपुलेशन में क्या होते हैं कि ये फर्स्ट पॉपुलेशन में क्या होते हैं, फट जाते हैं, ये ढक कर रखता है। और होता एक्चुअली इसमें है क्या कि यूजुअली जैसे कि हमारा ये लेबिया माइजोरा है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बृहद भगोष्ठ, इसे लघु भगोष्ठ भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा जो हिंदी मीडियम माध्यम के बच्चे हैं। ये क्या होते हैं कि ये लेबिया माइजोरा के क्या होते हैं कि ऊपर से एक पॉइंट होता है, वहां पर क्या करते हैं, जोड़ कर रखते हैं, जोड़ते हैं, और वहीं से क्या होता है कि योनि जो ये है वेजाइना का जो ये है द्वार है, वो क्या होता है, निकलता है, तो वहीं से ये निकलता है। और यहाँ से ये इसके ऊपर होते हैं, लेबिया माइजोरा क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, तो ये फर्स्ट पॉपुलेशन में फट जाते हैं। सारी चीज आपको कवर करा दिया गया ए टू जेड। अब थोड़ी सी कल आपको सारी चीज बताया जाएगा, गेमेटोजेनेसिस कल बताया जाएगा। अब यहाँ पर गेमेटोजेनेसिस मेल में बताया जाएगा, उसको कवर करा दिया जाएगा, ये मेल में स्पर्म कैसे बनते हैं, सारी चीज कैसे होता है। हो गया, हो गया एक्सटर्नल जेनेटेरिया में, हो गया, ओके। ये हाई लिगामेंट याद रखिएगा, इसको जोड़कर कौन रखता है, तो लिगामेंट इसका नाम है, समझ में आ रहा है। ओके, सारे चीज हो गया, बहुत बढ़िया, गुड बॉय। और गुनगुनाते भी रहिए, चलिए पढ़ते रहिए। गेमेटोजेनेसिस में कुछ आइडिया दे दिए, जैसे गेमेटोजेनेसिस में क्या होता है, दरअसल गेमेट की फॉर्मेशन होते हैं, गेमेट की फॉर्मेशन की क्या होता है कि हम लोग में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। दरअसल स्पर्मेटोजेनेसिस किस कोशिकाएं में होते हैं, तो मेल जर्म सेल में होते हैं, मेल जर्म सेल में होते हैं, आपको ये सारी चीज बताया जाएगा। और इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणन होता है। गुणन के द्वारा क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, पुलल स्पर्मेटोगोनियम, एक ही बात। तो ये स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं, उसके बाद क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस क्या होता है कि डिवीजन करता है, माइटोसिस डिवीजन करके क्या बनाता है, प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट बनाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करते हैं भाई कि आगे ये मियोसिस डिवीजन के द्वारा क्या होते हैं, मियोसिस डिवीजन के द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, फिर मियोसिस डिवीजन होता है और इसमें से 4 क्या होते हैं, स्पर्मेटेड बनते हैं। स्पर्मेटेड है, सारे चीज क्लियर करा दिया जाएगा। तो चलिए और लास्ट में एक चीज और बता दिया जाता है कि जो यूट्रस होता है, हाँ ये याद रखिएगा, जो यूट्रस होता है, यूट्रस क्या होता है, उल्टे नाशपाती के आकार का। तो ये चीज है बस। चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर पहली बार है तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, पढ़ते रहिए। ओके चलिए।